सो रिसेंटली भारत के जो नॉर्थ ईस्ट या जिसको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, उन सेवन सिस्टर्स में से जो बॉर्डर एरिया है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, यहाँ पर इंसर्जेंसी की जो एक्टिविटीज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी बढ़ गई है। मणिपुर पिछले 2.5 साल से जल रहा है अलग अलग इशू के कारण, जिसमें कुकी और मेती, वहां के जो इंडिजिनियस ट्राइब है, उन दोनों के बीच जो डिस्प्यूट है वो सेटल होने का नाम नहीं ले रहा। और वैसी ही ऐसी कुछ एक्टिविटीज या इंसर्जेंट एक्टिविटीज जिन्हें कहा जाए, जिन्हें हम दूसरे शब्दों में सेपरेटिस्ट कह सकते हैं, वो चल रही है मेघालय में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली मेघालय के एक ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है HNLC, उसको बैन कर दिया है आने वाले 5 सालों के लिए। ये भारत में जब टेररिज्म के बारे में बात की जाती है तो कुछ अलग अलग कानून जो है वो भारत सरकार द्वारा पारित किए गए, जिनमें एक जो कानून है वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो ये जो कानून 1967 में आया, इसमें एक प्रोविजन है, जिस प्रोविजन के तहत, जिसमें 37 ऑफ 1967 कहा जाए, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी एक्टिविटीज को बैन कर सकते हैं। और मेघालय में जो एक्टिविटीज ये चल रही थी, जो ग्रुप था, जिस ग्रुप का नाम इंसर्जेंसी जो ग्रुप है, उस इंसर्जेंसी ग्रुप का नाम था हैनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। इसको इसी एक्टिविटीज में जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को टारगेट कर रहा है, भारत सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है, उस होम मिनिस्ट्री ने इस पूरे ग्रुप को क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है तो है, किस आधार पर बैन किया? सेंटर को कौन सा कानून किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की ताकत या शक्ति देता है? तो वो शक्ति कौन देता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा की जाए, जो हैनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, ये इससे पहले इसका एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था हैनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। ये इसमें डिवाइड हुआ, 1992 में एक स्प्लिट हुआ, और उसी में से एक निकल कर क्या आया, एक नया जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये काउंसिल जो ये बन गया। अच्छा, किस में से बना? सॉरी, तो वो था आपका आर्चनिक लिबरेशन काउंसिल। इसमें से जो हैनी ट्रैप आर्चनिक लिबरेशन काउंसिल में से हटकर क्या बन गया, ये नया एक ऑर्गेनाइजेशन HNLC बना। ठीक है, ये एक पेरेंट ग्रुप था, जो पहला मिलिट्री आउटफिट था या मिलिटेंट आउटफिट था, जिसका मानना है कि जो मेघालय है वो एक पर्टिकुलर ट्राइब जो है उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, सो इनका जो मेन जो पार्ट था वो जो खासीज हैं, उस आधार पर उनका कहना है कि खासीज जो है वो जनतिया ट्राइब, यही इंडिजीनियस और इनका ही क्या होना चाहिए, यहाँ पर डोमिनेंस जो है वो होना चाहिए। आपने जब ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो नॉर्दर्न ईस्ट में आपने कुछ हिल्स का नाम सुना होगा, खासी, गारो, जांतिया, ये वही उन्हीं आधार पर इन ट्राइब को क्या दिया गया है, नाम दिया गया। अब इनका ऑब्जेक्टिव सेम है कि वो क्या चाहते हैं, एक एक्सक्लूसिवली खासी ट्राइब जो है उसका डोमिनेंस चाहते हैं, जो बेसिकली इंडिपेंडेंट या डेमोक्रेटिक इंडिया में क्या है, संभव नहीं। सो इनका इस तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज होने के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्या कर दिया, बैन कर दिया। ओके, सो दैट्स इट। इसको बंद कर दे। आई कहानी समझ में? पक्का?